क्या सीखने आए हो भाई? गिट्टी बालू का ट्रक मापना, वो भी बच्ची वाली बात। उसमें भी क्या है, गिट्टी बालू का ट्रक मापना, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दो और 1728 से भाग लगा दो। 1728 से भाग लगाते हैं क्योंकि उसको क्यूबिक स्क्वायर फीट में बदलना होता है। ठीक है। सीखा किसे जाता है? सीखा उसे जाता है जिसे काफ़ी हार्ड हो, मतलब कि हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा को चलाना सीखना पड़ता है भाई, उसका लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, उसे कैसे बोले कि वो समझ जाए एक बार में। अगर मान लो कि हाथी घोड़ा को अगर जो चला रहा है उससे पूछो और हम अगर जाके उसको बोले कि चलो हाथी, तो डायरेक्टली वो मेरे को सूर पकड़ेगा सूर से और फेंक देगा। सीखा उससे जाता है हाथी घोड़ा को। ये कोई बच्चे वाली बात है भाई कि ट्रक मापना वो भी सीख रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अभी कॉपी कलम पे बतला दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कॉपी पे कि कैसे होता है। उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहता है, उसको कैसे हम 1728 से भाग लगा के उसको हम निकालते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, बच्चे वाली बात है। चलो देखो, सबसे पहले आपके ट्रक में जो होगा वो आपका लंबाई और चौड़ाई मतलब कि बी और ऊंचाई दिया रहेगा। ठीक है ना, ये तीन ठो चीज़ आपके ट्रक में दिया रहेगा जो कि आपको लिख लेना है, माप लेना है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे दो केस में हम बताएंगे लंबाई चौड़ाई किस केस में दिया रहता है। मान लो कि आपका ट्रक में लंबाई है 6 फीट लंबाई है और चौड़ाई जो है वो आपका 3 फीट है और हाइट ऊंचाई जो है आपका 5 फीट है। ठीक है, केस 1 ये रहा। केस 1 दिख रहा है, ओह सॉरी बहुत इधर आ गया। देखो ये केस 1 हो गया, ये हो गया आपका केस 1। केस 2 क्या रहेगा, ये मान लो कि आपका जो लंबाई है ये 6 फीट 5 इंचेस दिया गया है। ठीक है, 6 फीट 5 इंचेस दिया गया है। ये 6 फीट करके 3 फीट है 5 फीट है, 6 फीट 5 इंचेस है। जो कि अब उसके बाद बी है बिर्थ, जो कि चौड़ाई होता है। चौड़ाई आपका 3 फीट 6 इंचेस मान लो दे दिया है, 3 फीट 6 इंचेस दे दिया है। उसके बाद आपका ऊंचाई जो है वो हाइट वो आपका मान लो कि 5 फीट 6 या 7 कुछ भी मान लो, 7 इंच मान लो। ठीक है, 7 इंच ये आपको दे रखा है। ये आपका हो गया केस 2। केस 1 ये रहा, केस 2। अब इसको मेजर क्या करें, कैसे करते हैं? केस 1 के लिए हमको मेजर करना है, इसका जो फॉर्मूला आता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देना है और 1728 से भाग लगाना है। उससे पहले हाँ देख लेना कैसे कैसे अब करना है। क्या हम इसको ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि 6 गुने 3 गुने 5, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको हमें इंच में चेंज करना है। ये आपका फीट में है। ठीक है, तो ये आपको 6 फीट है, तो 6 गुने में आपको इंच में चेंज करने के लिए आपको 1 इंच बराबर 12 होता है। ठीक है ना, 1 फुट बराबर 12 इंचेस होता है। तो ये आपका फुट में दिया गया है, तो इंच में चेंज करोगे ना, तो ये फुट है, आपको इंच में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपका इंच हो गया। ठीक है, 6 फीट 12 इंच हो गया है। ये वाला देखो, ये वाला केस। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है 3 फुट, ये यहाँ तक ही काम खत्म हो गया। 3 फुट है, 3 फुट को भी हमें इंच में चेंज करनी है, तो 3 फुट और इंच में चेंज करने के लिए 12 से गुना करना है, ये इंच में हो गया है। चलो ये दूसरा हो गया है। तीसरा देखो यहाँ पे 5 फीट और 12 इंचेस है। चलो हो गया ये सब इंच में चेंज। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको 12 को अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 छक 72, इसका मल्टीप्लाई 72 आया, इसका 12 24 बातें 36 आएगा। इसको गुना करोगे तो 36 आएगा, इसको गुना करोगे तो 12 पंचे 60 आएगा। ठीक है, ये आपका 3 ठो नंबर आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 72 गुने में 36 गुने में 60। चलो अब 60 इतना करने के बाद L इंटू बी इंटू एच, ये आपका L, ये मान लो B और ये मान लो H हो गया है। इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो ये हमारा रहा इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर, इंजीनियर का। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, 72 गुना में 36 गुने में 60, तो ये आपका टोटल मल्टीप्लाई, सॉरी कट कर दिया। देखो अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करने पे यहाँ पे आ रहा है जो मेरा नंबर कुछ इस तरीका से। देखो यहाँ पे यही नंबर लिख रहा हूँ, 15 55 20, 15 55 20 नंबर आया ये गुना करने पे इतना को। अब इसको क्या करना है, 1728 से भाग लगा देना है।
ठीक है। 1728 क्यों लगाना है 1728 से, हम अदर नंबर से भी लगा सकते हैं। 1728 से लगाना है इसलिए क्योंकि इसको CFT में चेंज करना है। बालू गिट्टी को किस में मापा जाता है, CFT मतलब कि क्यूबिक स्क्वायर फीट में मापा जाता है। तो चलो यहाँ पे देखो 1728 से हम भाग लगाएंगे। चलो यहाँ पे हम भाग लगा रहे, देखो यहाँ पे भाग, यहाँ पे रहा डिवाइड का चिन्ह, 1728 चलो भाग लगाए 90, मतलब कि यहाँ पे जो भाग लगाने के बाद जो 90 आया, 90 स्क्वायर फीट मेरा बालू है, CFT मतलब कि 90 CFT मेरा बालू है, क्यूबिक स्क्वायर फीट बालू है इतना, ठीक है। ये जो है क्यूबिक स्क्वायर फीट में मेरा इतना क्यूबिक स्क्वायर फीट बालू आया है 90। अब कैसे आप रेट लिए हो उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पैसा निकल जाएगा कि इतना 90 CFT का बालू का दाम जो हो रहा है या फिर गिट्टी का दाम इतना रुपया हो रहा है। जैसे आप दाम बात किए वहाँ पे कंज्यूमर से, वैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, हो जाएगा। अब केस 2 देखते हैं, चलो इसको ऑफ कर ले पड़े। केस 2 में क्या है कि 6 फीट 5 इंच दिया गया आपको, तो पहले जो फीट है फीट को सबको इंच में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से केस 2 पे आ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। केस 2 है, ये रहा आपका केस 2। तो यहाँ पे 6 फीट 5 इंच है, तो 6 फीट को पहले हम गुना कर लेते हैं इंच में चेंज करने के लिए 12 से, ठीक है। और ये जो इंच में दिया गया है इसको हम जोड़ लेंगे, जो इंच में है उसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलो हम ये वाला काम जल्दी जल्दी कर ले। अब 3 फीट 6 इंच है, तो चलो 3 फीट गुने में 12 इंच कर लेंगे, और ये जो इंच में दिया गया है उसको हम इंच को जोड़ लेंगे, इंच को हम कुछ में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। इतना याद रखना भाई, सब कुछ माप सकते हो, कोई नहीं आपको ठग के जा सकता है। यहाँ रहा आपका 5 फीट 7 इंच है, 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका इंच में चेंज हो गया है, प्लस में आप 7 ऐड कर लो, जो इंच में आपको पहले से दिया गया है, इसको इंच में नहीं चेंज करनी है, दिया गया है तो, ठीक है। चलो अब इसको हम इंच में चेंज कर लिए हैं, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना कितना आ रहा है भाई। तो देखो यहाँ पे जो आ रहा है 12 गुने में 6, तो यहाँ पे आ रहा है 72 और प्लस में 5, तो मतलब कि यहाँ पे आ रहा है 77। ये 77 आया पहला। दूसरा जो आ रहा है आपका, ये आपका जो हो रहा है 12 दूनी 24 बात 36 और 6, तो देखो यहाँ पे 36 और 6, इसको हम 42 बनाएंगे करने पे, और 12 पंच 60 और 7 67 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेनी है। चलो हम इसको गुना कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। चलो ये रहा, यहाँ पे 77 42 67 है, 77 गुना में 42 गुने में 67। चलो यहाँ पे जो आ रहा है 21 66 78 आ रहा है, 21 66 78 आ रहा है। इसको हमें फिर से क्या करना है, क्यूबिक स्क्वायर फीट में चेंज करनी है। तो क्या करनी है, क्यूबिक स्क्वायर फीट में चेंज करने के लिए 1728 से भाग देना है भाई, 1728 से। चलो हम भाग देते हैं आपके सामने में 1728 से, तो ये जो आपका ठहरा वो 125.39 स्क्वायर फीट, क्यूबिक स्क्वायर फीट, ठीक है ना, स्क्वायर फीट नहीं क्यूबिक स्क्वायर फीट में है। तो यहाँ पे है आपका जो ठहरा आपका टोटल यहाँ पे 125 स्क्वायर फीट हो गया। देखो इंच इंच बढ़ा तो देखो कितना, यहाँ पे 90 स्क्वायर फीट पहुंचा था वो वाला, और ये 125.39 स्क्वायर फीट, मतलब कि CFT क्यूबिक स्क्वायर फीट है, ठीक है ना। मेरे को बार बार CFT कहा जाता है, सॉरी बहुत सॉरी। चलो यहाँ पे देखो हो गया, यहाँ पे बंद कर लिया मैं कैलकुलेटर, जो रेट है वहाँ से कर सकते हो। अब बताओ कि ये आपको कैसा समझ में आया या नहीं, और कहीं भी डाउट रह गया तो भाई आप कॉल कर लो, मेरा अबाउट में नंबर दिया गया है, नहीं तो मैं यहाँ पे भी नंबर लिख दे रहा हूँ। चलो मेरा जो नंबर है 8709459579, और कोई डाउट रह गया तो डायरेक्टली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर लो, मेरे से पूछ लो भाई। मैं जब मेरे को आता है तो मैं एकदम बिल्कुल बतलाने के लिए रेडी हूँ, कोई भी टाइम, मतलब कि टाइम कोई भी टाइम नहीं, सॉरी।
6 से आप 7 के बीच में कॉल कर सकते हो, 6 या 7 के बीच में, या फिर 5 से लेके 5 to 7, 5 से लेके 7 के बीच में शाम में आप कॉल कर सकते हो PM में, ठीक है। इस टाइम में आप कोई भी टाइम में कॉल करके जो भी डाउट है पूछ सकते हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप हमसे पूछ लो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में।